हम चाहते हैं कि हम कैसे धर्मानुसार जिए, कौन से कर्म करें तो हमने धर्मानुसार जीवन जिया ऐसा कहा जाए। हम कर्म करते हैं, कई कर्मकांड करते रहते हैं, कभी प्रदक्षिणा करते हैं तो कभी पुष्प चढ़ाते हैं, तो कभी जल चढ़ाते हैं, तो कभी प्रार्थना करते हैं, तो कभी तीर्थाटन करते हैं। तो कौन से कर्म किए जाए? थोड़े शब्दों में समझाता हूं। हमारे ऋषि मुनियों ने अष्टविध कर्म बताए। आस्तिक बनो, यानी भगवान में विश्वास रखो। आप सब भगवान में विश्वास रखते हो? सब भगवान में विश्वास रखते हो? हम व्यवहार में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, विश्वास और श्रद्धा। श्रद्धा इसे कहते हैं जो परिस्थिति बदलने से बदल सकती है, और विश्वास यानी कभी बदले नहीं, अडिग हो, एक समान हो, तो वह विश्वास को धारण करो। जैसे प्रहलाद ने विश्वास को धारण किया था। प्रहलाद के पिता ने, प्रहलाद के गुरुओं ने उसको समझाया कि तू, तेरे पिता हिरण्यकश्यप की पूजा कर। प्रहलाद ने कहा मैं भगवान की पूजा करूंगा, विष्णु की पूजा करूंगा। उसके गुरु भी कहते हैं कि तू हिरण्यकश्यप को भगवान मान। प्रहलाद नहीं मानता है। आखिर प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु वह विश्व संचालक शक्ति उसको बचा लेती है। आखिर प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसने कोई साधना करके वह सिद्धि प्राप्त की थी कि जो अग्नि में जले नहीं, वो प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठती है और अग्नि जलाई जाती है। होलिका ने समझा था कि शायद मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा, किंतु उसको पता नहीं था कि जब जब इस संसार में कोई भक्त को, कोई संत को, कोई श्रेष्ठ पथ पर, सत्य पथ पर चलने वाले को कोई विद्वान, सत्तावान या धनवान, सिद्धि वाला व्यक्ति सताता है, तो निश्चित रूप से उस धनवान, सत्तावान, सिद्धि या विद्वान क्या अपना आप का नष्ट कर लेता है। तो होलिका के पास सिद्धि थी, उसने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया, किंतु परिणाम बदल गया। जिसके पास न जलने की सिद्धि थी वह जल गई और प्रहलाद बच गया। आस्तिक बनो, प्रहलाद के जैसे दृढ़ विश्वास को धारण करो। और उससे प्रहलाद से दो बातें सीखनी है कि भगवान में दृढ़ विश्वास, वह विश्व संचालक शक्ति में दृढ़ विश्वास। हम भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। भगवान सर्वत्र कण कण में व्यापक है। आप सब महसूस करते होंगे, कभी परेशान पीड़ित हो तब जहां खड़े होते होंगे या जहां बैठे होंगे वहां से आप प्रार्थना करते होंगे, और आपको वह विश्वास होता होगा कि मेरी बात भगवान सुन रहे हैं। मतलब ये निश्चित ही है कि भगवान सब जगह है। हम भले उसको मंदिर में पूजा करें, या मस्जिद में जाते हो, या चर्च में जाते हो, या गुरुद्वारा में जाते हो, व्यक्तियों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वह देवस्थान बनाए, प्रार्थना के स्थान बनाए। किंतु जब रामकृष्ण नहीं आए थे तब भी वह ईश्वर था। जब अनेकों अवतार नहीं हुए थे तब भी यह ईश्वर था। जब इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी तब भी ईश्वर था। तो हम जब पूजा करें तो यदि पूजा स्थान में कोई अवतार की फोटो हो, या तो आप बैठकर भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करो, किंतु मानव की फोटो, गुरुओं की फोटो नहीं होनी चाहिए। जिसको खाना पड़ता है, जो बीमार हो सकता है, जो परेशान पीड़ित हो सकता है, जो खुद व्यथित हो, उसकी पूजा कैसे की जाए? यदि आप मेरी फोटो अपने पूजा स्थान में रखोगे तो मुझे खुद खाना पड़ता है, मुझे मच्छर काटेंगे तो जबर हो सकता है, तो मेरे फोटो की पूजा कैसे हो सकती है? पूजा तो अवतार की हो सकती है। तो आस्तिक बनो, भगवान में दृढ़ विश्वास रखो और अपने पूजा स्थान में अवतार हो, राम कृष्ण शिव माता जी शक्ति की पूजा हो। मानवों की, गुरुओं की पूजा मत करो। गुरु मार्गदर्शक हो सकते हैं, राह पर हो सकते हैं, गुरु भगवान नहीं है। तो आस्तिक बनो, भगवान में दृढ़ विश्वास रखो और वह समझ के साथ मैं आपका मार्गदर्शक बन सकता हूं, राह पर बन सकता हूं, सहयोगी बन सकता हूं। मैं अवतार नहीं हूं, मेरे फोटो की पूजा नहीं हो सकती है। किंतु वर्तमान काल में यह देखा जाता है कि कभी कभार ये परिस्थितियां निर्माण होती है कि व्यक्ति की पूजा होती है, और यदि समाज में ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर अवतारों का स्थान व्यक्ति ले लेंगे, गुरु ले लेंगे। तो हम प्रयत्न करें। आप सब अपने कई जगह मैंने देखा कि देवी माता की पूजा भी करते हैं हम। अभी कुछ वक्त पहले चिकपेट समाज ने देवी माता का मंदिर बनाया था, उस उद्घाटन समारोह में मुझे भी बुलाया गया था। हम शक्ति की पूजा करते हैं। ईश्वर कौन? ईश्वर किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति। जो हम कर सकते हैं वह ईश्वर भी कर सकता है। जो हम सब नहीं कर सकते हैं वह भी ईश्वर कर सकता है, और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। ऐसा बहुत कुछ है कि ईश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। वह शक्ति, वह सुप्रीम पावर, इसको ईश्वर कहते हैं। हम शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? तो हम शक्ति रेव जगता अखिल प्रभवा, जिससे यह संसार की रचना होती है, जो इस संसार को नष्ट करने के लिए भी कारण रूप है, वह शक्ति।
इसकी हम आराधना करते हैं, वो ईश्वरीय शक्ति की, जो स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, जिसके अंदर स्वभाव से ही ज्ञान है और अकेला स्थूल ज्ञान नहीं है, दिमागी ज्ञान नहीं है। एक प्रोफेसर में और एक योगी में क्या फर्क होता है? एक प्रोफेसर संस्कृत की बातों को जानता है, शास्त्रों की बातों को जानता है, अच्छा प्रवचन कर सकता है, किंतु एक योगी सिर्फ जानता ही नहीं है, उसके साथ उसी ज्ञान का, उसी सिद्धांतों का उसमें बल होता है। भगवान को हम योगेश्वर कहते हैं, कृष्ण को, शिव को योगेश्वर कहते हैं और शक्ति को योगमाया कहते हैं। सिर्फ तैरने की बातें जानना और तैरने की बातों का प्रवचन करना ही नहीं, तैरने के लिए जिसको आना आता है, जो खुद नदी में समुद्र में डुबकी लगाकर तैर सकता है, वह स्थिति योगी की होती है। तो जब आगे मैंने शक्ति की बात कही कि स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, तो हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हम वह योग साधना करें कि जो मोक्ष को भी प्राप्त कराती है। तो आस्तिक बने, यानी भगवान में विश्वास रखे, दृढ़ विश्वास। दूसरी बात है कि देव दर्शन करे। हमारे शास्त्र ने दूसरा विहित कर्म कहा है देव दर्शन, क्योंकि मानव की मृत्यु होती है, संत गुरुओं को भी मरते देखे जाते हैं। जब तक वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर न निकल जाए, शक्ति तत्व हमें दिव्य देह प्राप्त न कर ले, तब तक जन्म मृत्यु बना रहता है। किंतु देवता हमारे से श्रेष्ठ है, हम जीते हैं पृथ्वी लोक में, इससे ऊपर पितर लोक, इससे ऊपर स्वर्ग लोक, जिसको कहते हैं हम स्वर्ग लोक। उनका आयु काल हमारे से बहुत ज्यादा है, हमारा 1 साल यानी उनका 1 दिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और उत्तरायण और दक्षिणायन। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पितरों का दिन और रात है, और उत्तरायण और दक्षिणायन देवताओं का दिन रात है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कहा कि देव दर्शन करना वह भी आपका धर्म कर्म है। जब मंदिर में जाओ, देवस्थान में जाओ, तो सर झुकाकर प्रणाम करो। देवता को झुकने में क्या शर्म, इसमें क्या संकोच? कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग देव दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो कई तो ऐसे करते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कई सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। जैसे मुझे कई लोग आते हैं तो सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, या तो दोनों हाथों से अपने तन को झुकाते हुए, दोनों हाथों से पैरों को छूते हुए प्रणाम करते हैं। तो मैं हाथ उठाकर कहता हूँ कि ओ मंगल हो, यानी कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस जीवात्मा का मंगल हो, कल्याण हो। और कोई आते हैं तो दूर से ऐसे कहते हैं जय श्री कृष्ण, जय राम जी की, जय माता जी की। तो मैं भी कहता हूँ जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, भगवान, जय भगवान। और कोई लोग ऐसे होते हैं, को आते हैं तो दूर से ऐसे करते हैं जैसे हाय, तो मैं भी कहता हूँ बाय। आप यदि मान लो कि झुकने की समझ नहीं है तो आप हाय करोगे, तो फिर मैं भी कहूंगा बाय। जब मंदिर में जाओ, देव दर्शन करो, तो सर झुकाकर प्रणाम करो। तीसरी बात है, तीसरा विहित कर्म देव पूजन। आप सब कोई ना कोई तो अवतार की पूजा करते होंगे। देव पूजन शास्त्र विधि अनुसार करना चाहिए। मन माने ढंग से कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तब भी ठीक फल नहीं देती हैं। उसमें भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, कब पानी पिलाए, कब इसमें दवाई डाले, कब उसमें फसल को काटना है, कब फल को उतारना है। तो देव पूजन करो तो भी शास्त्र विधि अनुसार करो। पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा हमारे ऋषि मुनियों ने समझाई है। जिसको पंचोपचार षोडशोपचार पूजा शास्त्र विधि अनुसार सीखनी हो, तो हमने जो संस्था बनाई है लकुलित सनातन संस्कृति प्रबोधन अभियान, इसके अंतर्गत सभी व्यवस्था रखी है कि हमारे सनातन संस्कृति के मूल्यों को निःशुल्क सिखाया जाए। चौथा विहित कर्म त्रिकाल संध्या। सुबह संध्या के वक्त, मध्याह्न को साय संध्या के वक्त संध्या कर्म करना चाहिए। संध्या का हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारी प्राण शक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पांचवा विहित कर्म है मंत्र जप। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति अवेद प्रकाशा। मंत्र जप करना चाहिए। आप कोई ना कोई मंत्र का जप करते होंगे, कोई ना कोई भगवान नाम का जप करते होंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अपौरुषेय मंत्रों का जप करना चाहिए। अपने आप बना दिए मंत्र का नहीं, अपौरुषेय मंत्र होना चाहिए। आप वेद का अध्ययन करोगे तो वेद में कहा दृष्टा, वशिष्ठ दृष्टा है, विश्वामित्र दृष्टा है। उन्होंने वह मंत्र का अनुभूत किया है, दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है। अपौरुषेय मंत्र का जप करना चाहिए। और अपने आप मंत्र जप करने से अच्छा है कोई कथाकार से मंत्र दीक्षा लेकर जप करो। इससे भी अच्छा है कि कोई श्रेष्ठ अनुशासन का पालन करने वाला ब्राह्मण से मंत्र दीक्षा लेकर जप करो। इससे भी अच्छा है कोई तपस्वी से मंत्र दीक्षा लेकर जप करो। और इससे भी अच्छा है कि कोई योगी से मंत्र दीक्षा लेकर जप करो, कि जिन्होंने अपने प्राणों के अंदर मंत्र चैतन्य शक्ति को धारण किया हुआ हो। ऐसे गुरु से मार्गदर्शन लेते हुए मंत्र लेकर उसका जप करो। गुरु की क्या आवश्यकता, गुरु क्यों करना चाहिए?
तो हमारी बात थी कि गुरु की आवश्यकता होती है जीवन में। यदि कोई अति श्रेष्ठ युवा जीवात्मा है तो आत्मदीपो भव, वो अपने आत्मा से मार्गदर्शन लेता हुआ आगे बढ़ सकता है, किंतु इतने उच्च क्षमतावान बहुत कम होते हैं। तो हमें शास्त्रों से, ऋषि मुनियों से, गुरुजनों से, योगियों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। और ये मार्गदर्शन आपको कोई स्कूल कॉलेज चलाने के लिए मार्गदर्शन नहीं है, वह इसीलिए मार्गदर्शन है। हम खाते पीते तो है ही, परिवार के साथ जीते तो है ही, किंतु कौन से कर्म करें कि जिससे हम अपना कल्याण कर ले, हमारे बच्चे, परिवार, समाज का, हमारे आत्मीय जनों का कल्याण हो, और सब धर्म नीति अनुसार चलते हुए हमारे इस मानव जन्म का ऐसा कल्याण कर ले कि हमारे आने वाले जन्म श्रेष्ठ हो, और ऐसे करते करते कभी कभार इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकल जाए। मैं बात कह रहा था मंत्र जप की, 5वां विहित कर्म। मंत्र किससे लेना चाहिए? तो जिन्होंने साधना के द्वारा अपनी प्राण शक्ति के अंदर मंत्र चैतन्य ऊर्जा को धारण किया है, उससे द्वारा मंत्र प्राप्त करके उसका जप करोगे तो जैसे मीराबाई में घटने लगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु में घटने लगा, वही ऊर्जा आप में भी घट सकती है। ऐसे भी कोई मंत्र का जप करोगे तो निष्फल तो नहीं जाएगा, भाव का फल जरूर मिलता है, किंतु मंत्र चैतन्य शक्ति का प्रयोग करने से उसका और उत्तम फल मिलने लगता है। एक बार कोई एक फकीर घूमते घूमते किसी गांव में पहुंच गए। वहां पता चला कि इस नगर में एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन हो रहा है। वहां पर गए, वहां के राजा ने उस फकीर से परिचय करवाया कि हमारे गुरुजी है और आप हमें मार्गदर्शित करिए। हम हमारे गुरुजी के साथ रहते हुए अध्यात्म की यात्रा कर रहे हैं। और फकीर ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि बहुत खुशी की बात है कि आप अध्यात्म यात्रा कर रहे हो। फिर आगे उन्होंने कहा कि आपने जब मुझे कहा ही है कि आप मुझे मार्गदर्शन दो, वो जो संत जन थे कि जो वहां पर जो थे गुरुजी, उन्होंने भी कहा कि आप हम सबको मार्गदर्शित करिए। तो वो फकीर ने कहा कि यदि आप मुझे 10 मिनट के लिए मैं जो चाहूं वैसा करने दो, इसमें कोई विरोध ना करो, तो फिर मैं आपको आगे मार्गदर्शित करूंगा। सबने स्वीकार कर लिया। वो फकीर को राजा की गद्दी पर ही बिठा दिया गया और ये जाहिर किया गया कि 10 मिनट के लिए ये फकीर जो कहेगा वो किया जाएगा। फकीर ने सेनापति को आदेश दिया, इस राजा को इस खंभे के साथ बांध दो और ये उनके गुरुजी को भी खंभे के साथ बांध दो। राजा को भी खंभे के साथ बांध दिया गया और उनके जो गुरुजी थे उनको भी खंभे के साथ बांध दिया गया। फिर वो फकीर ने उनके गुरुजी से कहा कि आप आपके शिष्य को छुड़ाओ, आपका शिष्य वो खंभे से बंधा हुआ है, तो आप उनको सहयोग करो, उनको खंभे से छुड़ाओ। तो उन्होंने कहा पहले मेरी रस्सी तो छोड़ो भाई, मैं खुद बंधा हुआ हूं तो आपको कैसे छुड़ाऊंगा। कि वो राजा ने, फकीर ने राजा से कहा कि आपके गुरु से कहो कि आपको छुड़ाए। तो राजा कहने लगा कि मेरा गुरु ही खंभे से बंधा हुआ है तो मुझे कैसे छुड़ाएगा। और गुरु से कहा कि तुम्हारा शिष्य बंधा हुआ है तो उससे छुड़ाओ। तो वो गुरु कहता है कि पहले मेरी तो रस्सी छोड़ो भाई, जो मुक्त होगा वो छुड़ा सकता है और जिसने आगे कदम रखे हैं वो आपको मार्गदर्शित कर सकता है कि कैसे कदम रखोगे, पीछे कहां पर चढ़ाई है, कहां पर कांटे हैं, कहां पर खड्डे हैं। जिन्होंने अंतर यात्रा की ही नहीं होती है, जिन्होंने हमारे अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र की जो उच्चतम श्रेष्ठ श्रुतर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि, राजर्षि, भ्रमर्षि और देवर्षि बनने की जो यात्रा है, इसका जिन्होंने अनुभव ही नहीं किया होता है या तो इसके बारे में जिनको पता ही नहीं होता है, वो कहां से मार्गदर्शित करेंगे। हमारे ऋषियों ने कहा कि यह संसार 16 कला शक्ति में बना हुआ है। एक कला शक्ति यानी मिट्टी, पत्थर वगैरह, 2 कला शक्ति यानी तृण, पौधे, 3 कला शक्ति यानी श्रुप इत्यादि, 4 कला शक्ति यानी अंडे से जन्म देने वाले, 5 कला शक्ति यानी बच्चों से जन्म देने वाले पशु, 6 कला शक्ति, 7 कला शक्ति और 8 कला शक्ति मानवों की, जिनमें 6 कला शक्ति तामसिक प्रकृति जिसमें ज्यादा है, 7 कला शक्ति राजसिक प्रकृति जिसमें ज्यादा है और 8 कला शक्ति सात्विक प्रकृति की जिसमें ज्यादा है। 9 कला शक्ति पितरों की बताई गई है, जो हमारे से भी दीर्घायु होते हैं, हमारे से भी दीर्घ दृष्टा होते हैं। 10 कला शक्ति देवताओं की बताई गई, जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। 11 कला शक्ति कांडर्षि की बताई गई कि जो यज्ञ करते हुए देवताओं को भी प्रकट कर लेते थे। 12 कला शक्ति श्रुतर्षि की बताई गई कि जिनके संकल्प मात्र से ये देव शक्तियां कार्य करने लगती थी।
13 कला शक्ति राजर्षि की, 14 कला शक्ति महर्षि ब्रह्मर्षि की और 15 कला शक्ति देवर्षि की। और ये देवर्षि संसार से मुक्त हो सकता है, और इससे सिवा बीच में जन्म मृत्यु का चक्कर रहता है। यहां से ब्रह्मलोक तक व्यक्ति आवागमन करता है। भगवत गीता का अध्ययन करना, इसमें भगवान कहते हैं कि जिन्होंने मेरे वह परम धाम को, यानी कि जो बदलता नहीं है, उसी स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, वो ब्रह्मलोक तक आवागमन करते रहते हैं। तो जो खुद बंधा हुआ हो या तो जिसको इस रास्ते का पता ही नहीं है, वो कहां से मार्गदर्शित करेगा। तो आप सब प्रयत्न करना तो ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ो, और गुरु की उस बातों को स्वीकारो दृढ़ता पूर्वक, और उस भांति आगे बढ़ो कि तय करो कि मुझे भी उस स्थिति को प्राप्त करना है। कि विश्वामित्र भी एक राजा थे, जब वशिष्ठ मुनि के पास युद्ध करते हुए हार गए, तब उन्होंने कहा था कि दिक्क बल क्षत्रिय बलम ब्रह्म बल बलो बलम, ये शस्त्रों का बल को, बाहुबल को धिक्कार है, मैं वह ब्रह्म बल को प्राप्त करूं कि जो अजय है। तो मैं आप सबको प्रेरित करता हूं कि आप अभी इसी संकल्प को धारण करें। जैसे आप मोबाइल का उपयोग करते हो, तो मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाया गया ये सबको पता नहीं होगा, किंतु मोबाइल में बैटरी है, सिम कार्ड डाला हुआ है, उसको चार्ज कर लिया, और आपका इसके अंदर नेटवर्क से आपका कनेक्शन है, नंबर डायल करते हो, सामने बात हो जाती है आपकी। अब आप ऐसे नहीं कहते पहले मैं समझ लूंगा कि मोबाइल के अंदर कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया गया है, इसका कैसे कैसे जुड़ान किया गया है, इसके बाद ही मैं मोबाइल से बात करूंगा, ऐसे नहीं कहते हैं। क्योंकि ये समझना बड़ा कठिन है, इसके लिए पूरा विज्ञान को समझना पड़ेगा मोबाइल को। किंतु हम मोबाइल में बैटरी है, नेटवर्क कनेक्शन है, सिम कार्ड डला हुआ है, कॉल करते हैं, बात कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि ने जो व्रत के विधान बताए गए हैं, वो व्रत के विधान योगियों ने बताए गए हैं, कोई कथाकार या कर्मकांडियों के बताए हुए नहीं है। और योगी ही इस सृष्टि के रहस्य को समझ सकता है। तो उत्तम रीति से व्रत का पालन करना, भले इतनी सूक्ष्मताओं को न समझ सको, किंतु निश्चित मानना हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो व्रत के विधान दिए हैं, निश्चित श्रेष्ठ कल्याण करने वाले हैं। 7वां विहित कर्म है दान। आप लोग दान करते ही होंगे, दान करना चाहिए। दान खेती है, दान कृषि है। जैसे खेत में बीज बोते हैं तो फसल पकती है, ऐसे ही ईश्वरीय सृष्टि के अंदर ईश्वरीय जो रचना है, इसमें मानव है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, ग्रह नक्षत्र है। इसके अंदर हम ऐसे कार्य कर जाए कि जिसके द्वारा प्रकृति की रक्षा हो, पेड़ पौधों की रक्षा हो, जिसके द्वारा दुखी पीड़ित जन की सेवा हो जाए। और इसके लिए हम अपने पास जो धन है, अपने पास जो क्षमताएं हैं, अपना जो शरीर बल है, अपनी जो क्षमता के साथ जो सूक्ष्म बुद्धि है, उसका प्रयोग परहित के लिए करें, सबके कल्याण के लिए करें, उसको कहते हैं दान। आप सब जगह जगह पर मंदिरों में जाते होंगे, मैं भी जाता हूं, वहां सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, भगवान कोई तीर्थ में अकेले नहीं है, भगवान तो सर्वत्र पूर्ण रूप से व्याप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। किंतु फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने मंदिरों का विधान बताया कि आप सर्वत्र व्यापक निराकार ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप किसी जगह देवता की स्थापना करके उसमें भगवान का ध्यान करो, इसके द्वारा भी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। तो मंदिरों की रचना वह भी हमारे ऋषि मुनियों ने दी हुई अध्यात्म की श्रेष्ठ प्रयोगशालाएं हैं, योग विज्ञान की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं। तो दान जरूर करो, किंतु दान जरूरतमंद की सेवा के लिए करो। और जरूरतमंद की सेवा क्या, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं मेरा मकान बना रहा हूं, मेरा 5 करोड़ का मकान बन रहा है, 2 करोड़ की व्यवस्था और 3 करोड़ के लिए मुझे मदद करो, तो वो जरूरत नहीं है। व्यवहार में 2 शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, आवश्यकता और दूसरा रुचि। रुचि कहते हैं उसको। आवश्यकता यानी जरूरत, जितनी जरूरत ही है उतना ही प्राप्त करने के प्रयत्न। जैसे खाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी आए तो कुछ प्राथमिक जो हानिकर न हो और शरीर को योग्य आहार मिल सके, ऐसा कुछ खाना मिल जाए, वो आवश्यकताएं हैं। किंतु हम कहें कि हमें दाल चावल रोटी सब्जी भी चाहिए, स्वीट भी चाहिए, फरसाण भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, कचुम्बर भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, वो हमारी रुचि हो गई। आवश्यकता पूर्ति में यदि किसी को परेशानी है तो जरूर मदद करनी चाहिए, वह आपका यज्ञ कर्म हो जाएगा। किंतु कोई रुचि बढ़ा रहा है और इसमें मदद करने के लिए कोई शास्त्र या धर्म नहीं कह रहा है, तो दान करो। ऐसे व्यक्तियों को दान करो जो संसार में पीड़ित है, जो परेशान है। किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है किंतु उसमें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, व्यवस्था नहीं है उसके पास, किसी के घर में टॉयलेट नहीं है तो उसके लिए मदद करो, तो वह भी यज्ञ हो जाएगा। मैं मानता हूं वह भी मंदिर है। एक छोटी कहानी कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी जगह पर मेरा प्रवचन रखा गया था
गांव के कुछ लोग आए और मुझे आग्रह किया कि मुन्नी जी हम आपका प्रवचन रखना चाहते हैं और आप हमें समय दो। समय तारीख तय की गई। मैं स्थल पर पहुंचने के लिए मैंने किसी व्यक्ति को बताया नहीं था, तो तारीख के दिन मेरे पास कोई व्हीकल की व्यवस्था नहीं थी। मैं मेरे आश्रम से निकलकर बाहर हाईवे तक पहुंच गया। वहाँ जो बसें ट्रकें चल रही थी तो मैं हाथ ऊंचा करता था। एक बजरी रेत की ट्रक वाले ने ट्रक खड़ी कर दी। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे इस गांव में जाना है। उन्होंने देखा कि मुंडन किया हुआ है, भव्य वस्त्र पहने हुए हैं, तो कोई सन्यासी जी होंगे। तो उन्होंने कहा बाबा पीछे से ट्रक में रेत के ऊपर बैठ जाओ। कई बार ऐसे सोच लेने में गलत रॉन्ग नंबर लग जाता है। उन्होंने तो मेरे भव्य वस्त्र देखकर सोच लिया कि भाई स्वामी जी है, तो बिठा दिया। एक बार मैं गुजरात के सूरत शहर में गया था। मैं रेलवे स्टेशन से उतरा और वहां से पैदल चलता हुआ किसी सज्जन के यहां जा रहा था। एक थैला था मेरे पास। मैंने देखा कि मेरे से आगे करीब 200-250 मीटर दूर 45-50 साल की उम्र के दो भगवे वस्त्र वाले जा रहे थे। मैं आपको सत्य घटना कह रहा हूं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी से चलूं और उनको प्रणाम करूं। मैं तेज चलना मैंने शुरू किया। 2-3 मिनट ही हुई होगी और इतने में वो पास के पेड़ के नीचे बैठ गए। फुटपाथ के पास जो पेड़ लगा था वहां बैठ गए दोनों। मैं उनसे करीब करीब थोड़ा ही दूर था और दोनों ने अपने झोले में से, थैले में से बीड़ी निकाली और पीने लगे। मैंने सोचा कि रॉन्ग नंबर लग गया। अब ज्यादातर ऐसा ही होता है संसार में। तो उसने मुझे ट्रक पे बिठा दिया। मैं ट्रक पे रेत पर के ऊपर बैठ गया, किंतु जब मैं ट्रक पर बैठने के लिए गया तो मेरे नाखून में चोट लग गई। दाएं पैर का नाखून थोड़ा ऊपर उठ गया और अंगूठा और नाखून के बीच में कुछ बजरी रेत फंस गई। रक्त निकल रहा था। मुझे जहां पहुंचना था वो गांव आया तो ट्रक वाले ने ट्रक खड़ी रख दी। मैं उतरा और मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी तू मुझे यहां तक ले आया। भगवान से प्रार्थना करता हूं तेरा भला करे। इसके बाद मैं चलता हुआ प्रोग्राम के स्थल पर पहुंच गया। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं थोड़ा लेट हुआ था तो मुझे पहुंचते ही तुरंत स्टेज पर ले जाकर कुर्सी पर जो व्यासपीठ थी, गद्दे थी, वहां बिठा दिया। 2-3 सज्जन आए, हाथ में आरती थी उनके पास। कई जगह पुष्प के हार से स्वागत करते हैं, कभी सूत से स्वागत करते हैं, कई जगह आरती से स्वागत करते हैं। वो आरती लेकर आए थे। मैंने उनसे कहा भाई मेरे दाएं पैर के नाखून में चोट लगी है तो मेरे गांव पर मलम पट्टी कर दो ना। उन्होंने कहा कि मुनि जी हमारा जो मुहूर्त था वो बीता जा रहा है, हम पहले आरती कर लेते हैं। और मैं कुछ कहूं इससे पहले तो उन्होंने शुरू कर दिया, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वो सब बोलने लगे तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। वो आरती कर रहे थे, वो बोल रहे थे और माइक पे भी आवाज गूंज रही थी। तो मैं आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गया। आरती पूरी हो गई, वो सब प्रसन्न थे। इतने में ही 2-3 बहनें आई। उनके हाथ में थाली थी, प्लेट थी और इसमें मिठाई थी कुछ। मुझे आकर कहती है कि मुनि जी आपको 2-3 टुकड़े मिठाई के लेने ही पड़ेंगे। मैंने कहा बहन जी मेरे दाएं पैर के अंगूठे में चोट लगी है, नाखून में दर्द हो रहा है, जरा घाव पर मलम पट्टी कर दीजिएगा। मुनि जी 1 टुकड़ा तो लेना ही पड़ेगा मिठाई का, मना मत करना। हमने गाय के दूध से भजन गाते गाते बनाई, अब मना मत करो, 1 टुकड़ा तो लेना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था तो मैंने 1 टुकड़ा लेकर खा लिया। वो बहनें खुश थी, मैं नहीं खुश नहीं था, बाकी सब खुश थे। इसके बाद कोई नेताजी आए हुए थे, उनको जाने की जल्दी थी। वो प्रोग्राम में आए थे किंतु उनको आगे कहीं जाना होगा तो साल लेकर आए थे। उनको साल उठाकर सम्मान करना था। तो मेरे निकट आए, स्वामी जी क्या सेवा करे। तो मैंने कहा वो गांव पर मलम पट्टी कर दो ना, काफी देर से मैं पीड़ित हूं। इतने में तो नेताजी पास आए और मेरे ऊपर उन्होंने साल रख दी। लोग देख रहे थे, सब तालियां बजा रहे थे, सब प्रसन्न थे मेरे सिवा। फोटोग्राफरों ने फोटो खींच लिए, नेताजी ने साल रख दी थी। नेताजी गए, 2-3 पत्रकार आए, जर्नलिस्ट थे, मेरे पास आए। मुझे कहा कि स्वामी जी 2 मिनट के लिए कोई संदेश दे दो ना। मैंने कहा भाई पहले गांव पर मलम पट्टी करो ना। उन्होंने कहा वो नेताजी गाड़ी में बैठ गए और 2 मिनट के लिए कुछ न्यूज में देना है। मैं समझ रहा था कि उनको मेरी जरूरत ज्यादा नहीं थी और नेताजी की ज्यादा जरूरत थी। मैंने कहा कि धर्म से कर्म है, कर्म करो तो अनुकूलता मिलेगी, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा और कल्याण भी होगा। कोई बबूल का बीज बोएगा तो कांटे लगेंगे, आम की गुठली बोएगा तो आम खाएगा। खुश हो गए, वो वहां से चले गए। इतने में जो एंकर थे उन्होंने वहां से जाहिरात की कि
फलाने उद्योगपति फला उद्योगपति इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो वह मुनि जी का सम्मान करेंगे। उद्योगपति मेरे निकट आए, प्रणाम किया, तो मुझे कहा मुनि जी क्या सेवा करूं? मैंने कहा पैर के अंगूठे पर जरा मलम पट्टी कर दो ना। इतने में तो जाहिरात हो गई कि उद्योगपति 1 लाख रुपया देकर मुनि जी का सम्मान करेंगे। लोग तालियां बजाने लगे। आप समझ रहे हो कि न तो मुझे वो मिठाई ने खुशी दी होगी, न ये साल उठाकर सम्मान में, न पत्रकारों ने खुशी दी होगी, कि न तो वो आरती ने। यदि मुझे मेरे गांव पर थोड़ी मलम पट्टी कर दी होती तो मैं प्रसन्न होता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये पूरा विश्व में जो जीवात्माएं हैं वह सब मेरे अंश है, ऐसे भगवान कहते हैं। जैसे मेरे पैर के अंगूठे में चोट लगी थी तो मेरा पैर का अंगूठा मेरा अंश था, मेरा हिस्सा था, मेरा पार्ट था, उसमें दर्द था तो मेरा ही दर्द था। ऐसे संसार का कोई भी जीवात्मा परेशान पीड़ित दुखी है तो वह भगवान का ही तो दर्द है। ये संसार भगवान ने बनाया। हम जैसे चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा रहे, हमारे बच्चे परिवार सुखी रहे, ऐसे भगवान का बनाया हुआ संसार है। सभी अंश जीवात्मा भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान के अंश है। उनका दर्द देख कर यदि हम पिघलते नहीं और मंदिर पर सोना चढ़ाते हैं, वहां पर कपड़े पहनाते हैं, वहां मिठाई के भोग लगाते हैं, तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पहला यह कार्य करो कि संसार में दुखी पीड़ित परेशान की सेवा करो, और इसके साथ ही भगवान की सेवा करोगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। जरूरतमंद की सेवा भगवान की ही सेवा है। और इस स्थिति में यदि आपने जरूरतमंद की सेवा करते करते यदि भगवान को यदि आप मिठाई का भोग नहीं लगा रहे हो, नए वस्त्र नहीं पहना रहे हो, सिर्फ वहां भाव से तुलसी का पत्ता रख दिया, तब भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान आपके तुलसी के पत्ते से भी खुश हो जाएंगे, बेल पत्र से खुश हो जाएंगे। आप बेल या तुलसी का पत्ता नहीं रख रहे हो, सिर्फ जल की अंजलि देते हो, तब भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आप पर। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि जल की अंजलि दे पाओ, किंतु ईश्वरीय कार्य करते हो और आप सिर्फ आंखें बंद करके प्रणाम करके प्रार्थना कर लोगे, तब भी निश्चित भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। यदि इतना भी वक्त आपके पास नहीं है और आप जहां पर हो वहां से भगवान से प्रार्थना करोगे, तब भी वह ईश्वर की कृपा जरूर उतरेगी। किंतु प्रयत्न ऐसे करना कि आपकी जो क्षमताएं हैं उस क्षमताओं का उपयोग संसार के दुखी पीड़ित जरूरतमंद की सेवा के लिए हो। और 8वां विहित कर्म है सत्संग। सत्संग यानी सत्य का संग। एक होती है कथा और एक होता है सत्संग। कथा यानी कि पूर्व में हो गए इतिहास को बार बार दोहराना और उसमें से कुछ लेने का प्रयत्न करना कि राम की कथा, कृष्ण की कथा, उनका जन्म कब हुआ था, जन्म कैसे हुआ था, तब उन्होंने क्या किया था, यह सब कथा है और इसमें से कुछ लेने का प्रयत्न। और सत्संग यानी कि वह कर्म हमारी कथा कि जिसके द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो। भगवत गीता संवाद है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद, वह सत्संग है। अष्टावक्र गीता संवाद है, जनक अष्टावक्र का संवाद, वह सत्संग है। उसी सत्संग को धारण करो। और ऐसा सत्संग यदि प्रत्यक्ष न मिलता हो तो वह शास्त्रों का अध्ययन करो, मनन चिंतन करो और प्रयत्न करो कि अपना आत्म कल्याण करे। तो हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि भगवान लकुलिश जी के शिव संकल्प को विश्व में उत्तम रीति से प्रसारित करने के लिए अपने गांव, नगर, समाज, देश और दुनिया में प्रयत्नशील हो। साथ में ही जो 8 विहित कर्म मैंने बताए हैं, पहला आस्तिक बनो यानी कि भगवान में दृढ़ विश्वास रखो। दूसरा देव दर्शन करो पूर्ण विश्वास के साथ कि भगवान सब जगह है तो मूर्ति में भी है, पूर्ण विश्वास के साथ प्रणाम करो, देव दर्शन करो। तीसरा शास्त्र विधि अनुसार समझ कर देव पूजन करो। चौथा त्रिकाल संध्या करो। 5वां मंत्र जप करो। 6ठा व्रत का पालन करो। 7वां दान करो और 8वां सत्संग करो।